हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोड एंड कंपाइल। तो आज हमारी डीएसए सीरीज़ का 15th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट डीएसए के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि एरे के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, एक और बात जो तुम्हें याद रखनी है कि ये जो क्वेश्चंस आज करने वाले हैं प्रैक्टिस, ये क्वेश्चंस डायरेक्टली या तो फिर ऑनलाइन असेसमेंट में पूछे आते हैं या फिर तुम्हारे टेक्निकल राउंड में पूछे आते हैं। ठीक है। एंड ये क्वेश्चंस तुम्हारे बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, तो इनको इग्नोर मत करना, अच्छे समझो कैसे करेंगे। एक और बात, क्योंकि हमने अभी डीएस से बस स्टार्ट करा है, ठीक है, जो भी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा है और अगर उससे अभी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी हम बस बेसिक समझ रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बेसिक अप्रोच कैसे बनाना है। तो अभी बस रिलैक्स होके बैठो, जितना हो सक रहा है जितना हो सकता है उतना कोड लिखो। ठीक है। जब हम सर्चिंग शॉर्टिंग समझ लेंगे उसके बाद हम एरे के पैटर्न्स समझेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करेंगे एंड कैसे हम उन क्वेश्चन के बेस पे सॉल्यूशन लेके आएंगे, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन, फ्रॉम ब्रूट फोर्स टू ऑप्टिमाइज। कि हैशिंग कैसे लगेगी, टू पॉइंटर कैसे लगेगा, ठीक है, देन ब्रूट फोर्स अप्रोच कैसे लगती है। तो अभी जो मैं तुम्हें अप्रोचेस बता रहा हूँ उसको बस माइंड में रखो, उनको प्रैक्टिस करो, ड्राई रन करो एंड देन बस सिंपल सोल्व करो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर क्वेश्चन। क्योंकि जब तुम्हें हैश मैप, सर्चिंग शॉर्टिंग के बारे में पता चल जाएगा फिर मैं तुम्हें आराम से समझा सकता हूँ कि हाँ, इस क्वेश्चन को हम हैश मैप से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम टू पॉइंटर से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट करके कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम बाइनरी सर्च से कर सकते हैं। तो ये देखो तभी आता है जब तुम्हारे पास एक एक्सपोजर होगा उन एल्गोरिथम्स का या डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है, उन एल्गोरिथम्स का। ठीक है। तो ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ होती है अगर तुमसे सॉल्यूशन नहीं बन रहे या तुम्हारे पास एक से ज़्यादा अप्रोच नहीं आ रहे। इट इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि स्टार्टिंग में सबके साथ ये सही होता है। ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, सीरीज फॉलो करोगे तो हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन का नाम है शॉर्ट 01। अब क्वेश्चन कहता क्या समझते हैं। अच्छा, इसका एक और वेरिएंट होता है, वैसे इसका एक वेरिएंट होता है जिसको बोलते हैं डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम। एंड ये वाली प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और इसका अपग्रेडेड वर्जन है। यहाँ पे क्योंकि हमें शॉर्ट करना है 01, इस वाले में हमें शॉर्ट करना होता है 0, 1 एंड 2 और इसकी बेस पे भी बहुत सारे वेरिएंट निकलते हैं। अभी इसको नहीं डिस्कस करेंगे, इसको हम जब डिस्कस करेंगे जब हम सर्चिंग शॉर्टिंग के बारे में पढ़ चुके होंगे, हमें टू पॉइंटर्स का थोड़ा आइडिया होगा। ठीक है। क्योंकि हम ये डीएसए सीरीज में पैटर्न वाइज समझने वाले हैं, तो अभी बस बेसिक समझ रहे हैं, तुम्हारा थोड़ा हाथ बैठ जाए आराम से, तुम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ विद द सिंटेक्स। उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़ा एडवांस की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स से तुम्हारे पास एक एरे है, ठीक है, एंड इस एरे के पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। अब करना क्या है, ये तुम्हारा इनपुट था, ठीक है, आउटपुट में तुम्हें शॉर्ट करके देना है, मतलब 0 पहले आना चाहिए एंड देन 1 बाद में। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, देखो शॉर्ट का मतलब सिंपल, अगर मैथ के टर्म में समझाऊं तो शॉर्ट का मतलब होता है या तो तुम्हारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको शॉर्ट करने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड भी वही है। ठीक है। अब क्योंकि हमें ये आउटपुट लेके आना है, इसको कैसे सोल्व करेंगे समझते हैं। देखो हमारे इनपुट में क्या है, हमारे इनपुट में एक एरे है जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ 0 एंड 1 एलिमेंट है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली अप्रोच, क्योंकि सीधा क्वेश्चन ने बोला है कि तुम्हें 01 को शॉर्ट करना है। देखो अभी हमने शॉर्टिंग नहीं पढ़ी है तो इतना मत सोचना, ठीक है, कि कैसे होगा, कैसे कैसे करेंगे। अभी मैं तुम्हें बिल्ट इन मेथड के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। तो अप्रोच 1 क्या कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, हम शॉर्ट कर सकते हैं एरे को यूजिंग शॉर्ट फंक्शन, जिसमें हम क्या करेंगे, एरे को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम सिंपल एरे यूज़ कर रहे हैं तो ये तरीका होता है जहाँ पे बिगनिंग और एंड इंडेक्स पास करते हैं, और वहीं पे अगर हम वेक्टर यूज़ कर रहे होते तो हमें वेक्टर डॉट बिगिन और वेक्टर लाइक जो भी नाम होगा वेक्टर का उसका एंड पास करना होता है, तो वो शॉर्ट कर देता है। अगर हम ये यूज़ करेंगे तो बिना किसी एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड के, सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड के, हमारा इनपुट हमारे रिक्वायर्ड आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस एक लाइन से।
बट ये जो अप्रोच होती है इंटरव्यू मना करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, तो बिल्ट इन मेथड तुमने यूज़ करा। ऑल्सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो ऑफ एन log n होती है। अब ये एन log n क्यों आई है, ये तुम्हें जब समझ में आएगा जब तुम शॉर्टिंग पढ़ लोगे सारी, बबल, इंसर्शन, सिलेक्शन, मर्ज, क्विक, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा ये एन log n क्यों आ रही है और शॉर्ट कर रहे कैसे होते हैं। ये तो बिल्ट इन फंक्शन है, बट बिहाइंड द सीन शॉर्ट हो कैसे होता है वो हम आगे लेक्चर में समझेंगे। अभी बस इतना समझो कि ऐसे मान लो कि एक तरह का मेथड है जो शॉर्ट करके दे देगा, ठीक है। अभी इसको हमने समझ लिया है, अब समझते हैं अप्रोच 2। देखो, क्योंकि हमारे पास एक एरे है अगेन, ठीक है, जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हमें इसको शॉर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हमें 0 को स्टार्टिंग में प्लेस करना है और 1 को, जितने भी 1 हैं उनको एंड में, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्यों ना मैं जितने भी नंबर ऑफ 1s हैं उनको काउंट कर लूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने 1 काउंट ले लिए, मैं ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा एलिमेंट 1 है। अगर मेरा एलिमेंट 1 है तो 1 काउंट को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। i प्लस प्लस हुआ होगा, 0 काउंट आया। अगर मेरा एलिमेंट 0 है तो मैं 0 काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा। i इंक्रीमेंट हुआ है, मेरा एलिमेंट 1 है तो 1 काउंट बढ़ेगा। i इंक्रीमेंट हुआ, एलिमेंट 0 है तो 0 काउंट बढ़ेगा। i इंक्रीमेंट हुआ, एलिमेंट 0 है तो 0 काउंट बढ़ेगा। अब एट द एंड ऑफ द लूप, जब आपने पूरा एरे ट्रेवर्स कर लिया और आपका i जो है वो बाहर आ चुका है, कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो तुम्हारे पास 1 काउंट और 0 काउंट में कुछ वैल्यू होंगी। अगर तुम्हारे एरे में वो वैल्यू थी, मतलब अगर तुम्हारे एरे में 1 थे, 1 प्रेजेंट थे, तो 1 काउंट ऑब्वियसली बड़ा होगा। एंड अगर तुम्हारे एरे में 0 एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो तुम्हारा 0 काउंट बढ़ चुका होगा। अब हमें करना क्या है, 0 काउंट और 1 काउंट के बेस पे हम एरे की वैल्यू को रीराइट करेंगे। कैसे? क्योंकि हमें पता है हमें इनिशियली सारी वैल्यू 0 डालनी है, तो हम वापस से 0th इंडेक्स से लूप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से हम क्या करेंगे कि जब तक मेरे 0 काउंट ख़त्म नहीं हो जाता, मतलब क्योंकि 0 काउंट के अंदर अभी 3 पड़ा हुआ है, मतलब 3 मेरे 0 एलिमेंट पड़े, मतलब 3 0 मेरे एरे में थे, तो मैं क्या कहूँगा कि जब तक मेरा 0 काउंट 0 नहीं हो जाता तब तक क्या करो, एरे ऑफ i में 0 डालते रहो, क्योंकि मुझे क्या करना है, ओवरराइट करना है। तो मैंने करंट i की पोजीशन पे 0 डाल दिया। और एक चीज़ मत भूल जाना, 0 काउंट को माइनस करना। हम 0 काउंट को माइनस कर देंगे, इससे होगा क्या, मेरा काउंट 3 से कम होकर 2 हो चुका होगा। i इंक्रीमेंट हुआ होगा, i 1 पे पूछा क्या 0 काउंट 0 है, नहीं 0 काउंट 0 नहीं है। अगर 0 काउंट 0 नहीं है इसका मतलब 0 प्रेजेंट थे, तो हम क्या करेंगे, करंट i की पोजीशन पे फिर से 0 डालेंगे और 0 काउंट माइनस 0 काउंट माइनस होकर 1 हो चुका होगा। i प्लस प्लस हो चुका है। क्या 0 काउंट 0 है, नहीं 1 है, 1 है तो 0 डाल दो और इसको माइनस कर दो। जब अगली बार i बढ़ेगा, इस बार चेक करो क्या 0 काउंट 0 है, बिल्कुल इस बार 0 काउंट 0 हो चुका है। तो अब तो 0 नहीं डालोगे क्योंकि जितने 0 थे मैं ऑलरेडी प्लेस कर चुका हूँ, इंसर्ट कर चुका हूँ। अब सेम कंडीशन 1 के लिए चलेगी। ये वाली कंडीशन क्योंकि नहीं चलेगी तो हम यहाँ पे आएंगे और हम चेक करेंगे कि अगर 1 काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं 1 वाले, तो अगेन ओवरराइट कर दो, एरे ऑफ i के अंदर 1 डाल दो और 1 काउंट को कर देना माइनस। बस इतना हमारा लॉजिक था। तो हम यहाँ पे है i 3 है, 1 काउंट के अंदर क्योंकि 2 पड़ा हुआ है तो हमने 1 डाल दिया और इसको कर देंगे माइनस। दोबारा i इंक्रीमेंट हुआ, i आया 4 पे, चेक करो क्या 1 काउंट के अंदर 0 है, नहीं 1 पड़ा हुआ है, मतलब एक एलिमेंट डाल सकते हो, तो 1 इंसर्ट करेंगे इसको माइनस। तो जैसे हमारा ये 0 हो जाएगा हम फिर इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखो इस तरीके से हमारा पूरा आउटपुट आ चुका है और हमारा पूरा एरे शॉर्ट हो चुका है। इनिशियली सारे 0 आ चुके हैं, देन उसके बाद 1 इंसर्ट हुए हैं। तो ये हमारा सेकंड अप्रोच थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जब अप्रोच 1 की बात करी उसमें हमने डिस्कस करा कैसे इनबिल्ट शॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सेकंड अप्रोच में हमने 2 वेरिएबल्स ली, एक 1 काउंट एंड 0 काउंट। तो इसकी हेल्प से हमने सिंगल ट्रैवर्सल में अपने पूरे के एरे के अंदर से 0 एलिमेंट्स का काउंट और 1 एलिमेंट का काउंट लेके आए। उसके बाद हमने क्या करा, अगेन जब तक हमारा 0 काउंट 0 नहीं हो जाता तब तक हमने सारे 0 एलिमेंट डाल दिए, देन फिर हम 1 पे आए। तो अगर इस अप्रोच की बात करें तो इनिशियली हमने क्योंकि एक बार पूरा एरे ट्रेवर्स करा
टू गेट द काउंट ऑफ 1 एंड जीरोस, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन। फिर दोबारा जब हमने दोबारा ट्रेवर्स करा स्टार्टिंग से 0 से लेके एन तक, लेस देन एन तक, और हमने उसमें क्या करा, पहले सारे 0 डाले फिर सारे 1, तो अगेन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इस एल्गोरिथम की बनी है, इस लॉजिक की बनी है, वो बिग ऑफ एन ही बनी है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, कैसे निकलती है, अभी इतना मत फोकस करो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। बेसिक पे ध्यान दो, कैसे अप्रोच बन रही है, कैसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। जब एक बार तुम क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओगे, तुम्हारा एक बार हाथ बैठ जाएगा। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी वीडियो आने वाली है। मैं थोड़ा ना पहले क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व कराना चाह रहा हूँ, बेसिक वाले, उसके बाद सर्चिंग, शॉर्टिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, STL, वेक्टर, देन एडवांस क्वेश्चंस, ये चलते रहेंगे। ठीक है, बस अभी मैं पहले तुम्हारा बेसिक बिल्ड करा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हें ये वाला एल्गोरिथम समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, इसी प्रॉब्लम को हम 2 पॉइंटर से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने तुम्हें बताया अभी बस बेसिक समझ रहे हैं, तो अप्रोच जो 3 है 2 पॉइंटर वाली, जो मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि वो सिंगल ट्रैवर्सल में, यहाँ तो हमने इस वाले में 2 लूप चलाए हैं, एक लूप काउंट गेट करने के लिए और एक लूप इंसर्ट करने के लिए। बट अप्रोच 3 है जिसमें हम 2 पॉइंटर यूज़ करेंगे, उसमें हम सिंगल ट्रैवर्सल में हम इस सॉल्यूशन को कर सकते हैं। अब उसको अभी क्यों नहीं करेंगे, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, एक बार सर्चिंग, शॉर्टिंग ये सब सीख लो। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, देन तुम्हारा वेक्टर कैसे काम कर रहा है, STL क्या होता है, एक बार ये सब सीख ले रहे हैं, हैश मैप वगैरह सीखेंगे, उसके बाद ये सारे अप्रोचेस देखेंगे। देन फिर हम अपने क्वेश्चन को पैटर्न वाइज समझेंगे। ठीक है, कि किस क्वेश्चन को हम हैश मैप से कर सकते हैं, किस क्वेश्चन को हम 2 पॉइंटर से कर सकते हैं। ठीक है, किस क्वेश्चन को हम स्लाइडिंग विंडो से कर सकते हैं। तो जितने भी पैटर्न है एरे के अंदर, वो हम सभी कवर कर रहे होंगे। तो अभी बस आज इन 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलते हैं, फिर कोड करते हैं और समझते हैं। तो ये क्वेश्चन है कोडिंग निंजास पे। ठीक है, शॉर्ट 01 एंड जो शॉर्ट 012 वाला इसका वेरिएंट है, यानी शॉर्ट कलर्स, वो लीड कोड पे है। उसको हम तब करेंगे जब हम 2 पॉइंटर्स और थोड़ा एडवांस में चलेंगे। अभी बस ये वाला कर लो। ठीक है, वैसे तो लेवल मॉडरेट है, बट देखो तुमने जो लॉजिक समझा अभी, क्या तुम्हें वो मॉडरेट लगा? वो तो बड़ा आसान था, है ना। तो करते हैं। सबसे पहले अप्रोच क्या थी हमारी? सबसे पहले अप्रोच हमने डिस्कस की थी यूजिंग शॉर्ट फंक्शन, जो इनबिल्ट था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स, जो कि हमारा एरे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि हमारा जो एरे होता है वो स्टार्टिंग इंडेक्स को पॉइंट करता है, उसका एड्रेस को पॉइंट करता है। एंड देन हम उसमें क्या करेंगे, क्योंकि एरे जो है हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो उसमें हम उसके साइज़ को पास कर देंगे। तो ऐसे हमारा शॉर्ट फंक्शन काम करता है। इनिशियल इंडेक्स और फाइनल इंडेक्स देते हैं इसमें। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये चल जाएगा। देखो सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। तो टाइम लिमिट एक्सीड कर गया है। ये इसलिए करा है क्योंकि शॉर्ट फंक्शन उतना एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि ये ऑफ एन लॉग एन लग रही है। तो बट ये जो है वो उसमें क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि तुम्हें इस क्वेश्चन को सिंगल ट्रैवर्सल में करना है। ठीक है, चलते हैं फिर करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व यूजिंग वेरिएबल्स। लेट्स से हमने 0 काउंट एंड 1 काउंट ले लिया है। ठीक है, 0 काउंट इनिशियली 0 था एंड 1 काउंट वो भी इनिशियली 0 था। सबसे पहले हम ट्रैवर्स करते हैं टू गेट द काउंट, ट्रैवर्स टू गेट द काउंट ऑफ zeros एंड वंस। तो हम क्या करेंगे, 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे ट्रैवर्स करना, और लेस देन साइज तक चलेगा हमारा लूप। एंड देन व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट सिंपली चेक द कंडीशन इफ इनपुट ऑफ i इक्वल्स टू 0, मतलब हमारा जो करंट एलिमेंट है वो 0 है। अगर 0 है तो हम 0 वाले काउंट को बढ़ाएंगे। ठीक है, एल्स इसका मतलब क्या है, 0 नहीं है 1 ही है, क्योंकि हमारे एरे में बस 2 ही तरह के एलिमेंट होंगे, तो 0 या 1। तो इस वाले केस में हम 1 काउंट बढ़ा देंगे। ठीक है, अब जब तुमने पूरा लूप ट्रैवर्स कर चुके हो तो स्टेप 2 में करना क्या है, बेसिकली हमें रीराइट करने हैं एरे के एलिमेंट्स को। ठीक है, और इनिशियली सारे 0 डालने हैं। तो अगेन हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0th इंडेक्स, और अगेन ये लेस देन साइज तक चलेगा, क्योंकि हमें एरे के अंदर ही रहना है। कंडीशन क्या थी? कंडीशन सिंपल थी कि अगर हमारा 0 काउंट, ठीक है, 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब सिंपल है कि जो हमने काउंट करे थे एलिमेंट,
देखो जीरो काउंट के अंदर वैल्यू कब आई होगी, जब हमारे एरे में जीरो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तभी तो जीरो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई होगी। और अगर जीरो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है तो वो जीरो से बढ़ के कुछ 1 2 3 वैल्यू आई होगी। तो हमने यहाँ पे ये चेक करा है कि अगर जीरो काउंट की वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ वैल्यू है। दैट मीन्स आपके एरे के अंदर जीरो एलिमेंट था। तो हमें क्या करना है, जस्ट रीराइट करना है। इनपुट ऑफ करंट आई के अंदर जहाँ पे आई खड़ा है उसके अंदर जीरो डाल दो एंड जीरो काउंट को माइनस माइनस करना मत भूलना। एल्सिफ अगर वन काउंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड हम इस वाली कंडीशन तभी आएंगे जब हमारा ये फेल होएगा। इसका मतलब है जब पहले सारे जीरो इंसर्ट होंगे उसके बाद हम वन वाले पाएंगे। तो अगर वन काउंट जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे आप खड़े हो करंट पोजीशन पे, वहाँ पे आप वन इंसर्ट करके वन काउंट को माइनस माइनस कर देना। एंड क्योंकि ये फंक्शन वॉइड है तो तुम्हें कुछ रिटर्न नहीं करना, ओरिजिनल एरे में चेंजेस हो रहे होंगे। अगर हम इसको रन करेंगे तो चल जाएगा। देखो सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं एंड सक्सेसफुली तुम्हारा कोड चल गया है इस बार और तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है। ठीक है, इसको सोल्व करने का एक और तरीका बताया मैंने 2 पॉइंटर से, बट वो तब समझेंगे। देखो एक और बात, हम एक सेशन करेंगे जब हम सर्चिंग शॉर्टिंग एंड थोड़े एडवांस क्वेश्चन लगा लेंगे। उसके बाद 2D एरे से पहले हम एक सेशन करेंगे जहाँ पे हम सारे क्वेश्चन जो हमने अब तक सीखे हैं या सीखेंगे, जिनको हम हैश मैप या कुछ एडवांस एल्गोरिथम से या कुछ एडवांस टेक्निक से सोल्व करेंगे, उनको फिर वहाँ पे उन टेक्निक से सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी बस बेसिक समझो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप तुम्हें वाला समझ में आया होगा। इसमें हमने कुछ नहीं करा, सिंपली काउंट कर लिया पहले कितने नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस हैं। उनके बाद उनको हमने पहले जीरो डाल दी सारे एरे के अंदर, देन वन, दैट्स इट। चलते हैं अब समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की, विच इज फाइंड मिसिंग नंबर। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें सोल्व करना आना ही चाहिए। ठीक है, और ये मतलब मैंने 2 से 3 बार तो देखा है ऑनलाइन असेसमेंट में कि ये सीधा आ जाता है। वैसे तो एक स्टोरी के फॉर्म में आता है, ठीक है, बट तुम्हें ये वाला अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया तो तुम स्टोरी को पढ़ के भी कर सकोगे, क्योंकि वहाँ पे इनपुट एरे तो मिलता ही है। तुम उससे देख के समझ जाओगे कि हाँ हमें एक मिसिंग नंबर फाइंड करना है। अब ये कहता क्या है आप समझते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर इसको करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 268 ऑन लीड कोड। क्वेश्चन का नेम है मिसिंग नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, इजी लेवल का है। गिवन एन एरे नम्स, जिसका नाम नम्स है, एंड इट कंटेन्स n डिस्टिंक्ट नंबर, मतलब ये n डिफरेंट तरह के नंबर रखता है, जिसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर n है। ठीक है, मतलब तुम्हारे जो नंबर्स होंगे वो 0 से लेकर n के बीच में होंगे। रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे, मतलब हमें वो नंबर रिटर्न करना है जो एरे के अंदर नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या समझते हैं। देखो लेट्स से तुम्हारा एरे है, ठीक है। अब इस एरे का साइज कितना है, सिंपली देखें तो इस एरे का साइज 3 है, यानी 0 से लेके 3 तक के एलिमेंट होने चाहिए। 0 1 3 बट 2 नहीं है, दैट्स वाई 2 हमारा आंसर है। मतलब क्या, देखो तुम्हारा एक एरे होगा जिसका एक साइज होगा, तुम्हारे एरे में उतने 0 से लेके उस साइज तक के एलिमेंट होने चाहिए थे, बट एक नहीं होगा। जो नहीं होगा वो फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे साइज जो है वो 2 है, तो 0 से लेके 2 तक के होने चाहिए थे, बट कौन कौन से हैं, 0 और 1, मतलब 2 नहीं है, तो 2 हमारा आउटपुट है। अगर यहाँ पर देखें तो जो एरे का साइज है वो 9 है, मतलब 0 से लेके 9 तक के नंबर होने चाहिए। तो 0 भी है, 1 भी है, 2 3 4 5 6 7, बट 8 नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर 8 है। अब इसको समझते हैं फिर सोल्व करते हैं बड़ी आसानी से। देखो तो अब कैसे करेंगे इसको सोल्व। क्वेश्चन कहता है कि तुम्हारा एक एरे का साइज होगा, लेट्स से तुम्हारा एरे है और इस एरे का जो साइज है लेट्स से वो 3 है, तो तुम्हारे एरे के अंदर 0 से लेके 3 तक के एलिमेंट होने चाहिए थे, मतलब 0 1 2 3। अब मुझे ये बताओ 0 1 2 3 में से कौन सा एलिमेंट नहीं है, सिंपली 3 नहीं है, या यहाँ 3 ले लेते हैं 2 की जगह, ठीक है। तो 2 नहीं है, ठीक है, सिंपली देखा जाए तो 2 नहीं है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, क्योंकि हम एरे में कर रहे हैं और हर एक
एलिमेंट किसी इंडेक्स पे होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये अप्रोच 1 है एंड मैं चाहूँगा कि ये तुम खुद से ट्राई करो। सबसे पहले क्या करो, शॉर्ट कर लो, वही मेथड यूज़ कर लेना शॉर्ट। अगर वेक्टर यूज़ कर रहे हो तो एरे डॉट बिगिन कोमा एरे डॉट एंड, ठीक है। जब शॉर्ट हो जाएगा एरे तो जो तुम्हारा आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा आएगा 0 1 3। अभी तो क्योंकि ऑलरेडी शॉर्टेड था तो दैट्स वाई वही बना, बट अगर शॉर्ट नहीं भी होता तो मतलब करने का मतलब ये है, शॉर्ट करने का पर्पज़ ये है कि तुम्हारे जो एलिमेंट्स होंगे वो उसी इंडेक्स पे आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ कहा है कि जो तुम्हारे एलिमेंट्स होंगे वो भी 0 से लेके n के बीच में ही होंगे सारे। तो 0 पे 0 आ गया, 1 इंडेक्स पे 1 एलिमेंट, 2 पे 3 आया। मतलब जब भी हमारा एरे ऑफ i इज नॉट इक्वल्स टू i, देखो 3 इक्वल नहीं है 2 के, तो आंसर इसका मतलब है हमारा ये वाला, ये मिसिंग एलिमेंट है। क्योंकि अगर 2 होता तो 2 वाले इंडेक्स पे 2 मेरा एलिमेंट होता, बट करंटली मेरी सेकेंड इंडेक्स पे ये वाला नंबर है जो कि 3 है, ठीक है। बट यहाँ पे 2 होना चाहिए था अगर 2 होता तो। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, शॉर्ट करने के बाद बस ये चेक करेंगे, लूप पहले लूप चला लेंगे यहाँ से अगेन 0 से और यहाँ तक चलेंगे, और हमें ये चेक करना है कि अगर कभी भी हमारा एरे ऑफ i इज नॉट इक्वल्स टू i तो हमें क्या रिटर्न करना है। इसका मतलब है कि i के सामने i होना चाहिए, जैसे 0 के सामने 0 है, 1 के सामने 1 है, तो वैसे 2 के सामने 2 होना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब 2 मिसिंग है, दैट्स वाई हम रिटर्न करेंगे अपनी इंडेक्स। ये पहले अप्रोच है, इसको तुम कोड करके देख सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड अप्रोच क्या कहती है, सेकेंड अप्रोच कहती है यूजिंग मैथ्स। मतलब देखो लेट्स से ये हमारा एरे है, इसका साइज कितना है, साइज है 3, मतलब 0 से लेके 3 तक के एलिमेंट होने चाहिए थे। अब एक बार ध्यान से देखो, हमारे एरे के अंदर 0 1 3 एलिमेंट है, 2 नहीं है। बट अगर 2 होता तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब एरे का साइज कितना था, 4 होता था। अगर मेरा 2 होता तो इसका मतलब क्या था, फिर 3 यहाँ पे होता तो एरे का साइज कितना होता, 4 होता, और हमारी इंडेक्स 3 तक जाती। तो बस इसी का हमें एडवांटेज लेना है। कैसे, देखो हम करेंगे क्या, सबसे पहला स्टेप ये मैथ्स है, बस टोटल सम निकाल लो अपने एरे के एलिमेंट्स का। ठीक है, एरे के एलिमेंट से टोटल सम निकाल लो। तो लेट्स से जो सम आया वो आया 0 + 1 + 3 4, ठीक है। स्टेप 2, अब स्टेप 2 क्या कहता है, अब तुम इंडेक्स का सम निकालो। इंडेक्स सम फाइंड करो, मतलब 0 से लेके, क्योंकि हमें पता है कि हमारे एरे में 0 से n तक के एलिमेंट होने चाहिए थे बट एक नहीं है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे 0 से, और ये लूप इस बार लेस देन इक्वल टू n तक चलेगा, क्योंकि हम n को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमें पता है 0 से n तक के एलिमेंट होने चाहिए थे बस बट इसी बीच में कोई एलिमेंट मिसिंग होगा, या तो 0 होगा या n होगा, फिर उसके बीच में कोई एलिमेंट मिसिंग होगा। तो दैट्स वाई हमने लूप चलाया 0 से लेके लेस देन इक्वल टू n तक। और अब मैं क्या करूंगा, मैं इंडेक्स का सम करूंगा, ठीक है। तो अब हुआ क्या, सबसे पहले मैंने एलिमेंट्स का सम निकाला, फिर इंडेक्स का सम निकाला। तो फिर हम क्या करेंगे, इंडेक्स सम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारे एलिमेंट के सम को। तो मैंने क्या करा, इंडेक्स सम माइनस एलिमेंट सम। मैं फिर से बता देता हूँ, देखो हमें क्योंकि पता है कि हमारे एरे के अंदर 0 से लेके n तक के एलिमेंट होने चाहिए थे, बट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो मिसिंग होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं कि 0 1 3 2 नहीं है, बट अगर 2 होता तो कुछ ऐसा एरे होता हमारा, ठीक है। अब हम ये चेक कर सकते हैं कि क्योंकि एलिमेंट हमारे 0 से लेके n तक होने चाहिए थे, तो हमने क्या करा, एक बार 0 से लेके n तक का सम करा लिया, जिसको हम इंडेक्स सम बोल सकते हैं, और एक बार जो प्रेजेंट एलिमेंट है जिसमें एक एलिमेंट मिसिंग भी है, हमने उसका सम करा लिया, लाइक 0 + 1 + 3। अब क्या करा, 0 से लेके n का जो सम था उसमें से हमने एलिमेंट वाले सम को कर दिया। तो देखो इंडेक्स सम जो आया था वो आया था 0 + 1 + 2 + 3 6,
ठीक है। एंड जो हमारा एलिमेंट का सम आया था, एक एलिमेंट का सम वो आया था हमारा 4। तो 6 - 4 कितना होता है 2। तो 2 इज आर मिसिंग एलिमेंट, ये हमारा मिसिंग नंबर है 2। यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारा 2 ही मिसिंग नंबर था। अगर 0 से लेके n तक के एलिमेंट होने चाहिए थे, तो 0 से लेके 3 के बीच में 2 नहीं है। तो ये हमारा सेकंड अप्रोच है। पहली अप्रोच क्या थी, हम शॉर्ट कर सकते हैं एरे को, एंड देन हमें ये चेक करना है शॉर्ट करने के बाद कि अगर हमारा इंडेक्स और एलिमेंट सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमारा नंबर मिसिंग है, और वो मिसिंग नंबर हमारी इंडेक्स होती है। सेकेंड अप्रोच हमने डिस्कस करी कि एक काम करो, सबसे पहले तो एरे के एलिमेंट का सम निकाल लो, देन सारे इंडेक्स का सम निकाल लो अप टू n। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हमें सम निकालना है इंडेक्स का अप टू n, ठीक है। माइनस कर दो, जो माइनस करके आएगा वो मेरा आंसर होगा। ये हमारी सेकंड अप्रोच है, ठीक है। अब चलते हैं, इनको कोड करते हैं। चलो अप्रोच 2 डिस्कस करते हैं, क्योंकि अप्रोच 1 जो है वो तो तुम करने वाले हो, ठीक है। यूजिंग सम, मैं 2 वेरिएबल ली। सबसे पहले पहला था इंडेक्स सम जो कि इनिशियली 0 है, एंड सेकंड वन इज एलिमेंट सम, वो भी 0 है, ठीक है। सबसे पहले ट्रैवर्स करेंगे, लिख सकते हैं स्टेप 1 ट्रैवर्स होल एरे एंड कैलकुलेट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आवर 0th इंडेक्स। हम जाएंगे लेस देन साइज तक। आई जो है वो हर स्टेप में एक नंबर से इंक्रीमेंट होगा। अब करना क्या था, सम निकालना है। तो हमने क्या करा, एलिमेंट सम प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। ये तो हमें आता है, सम निकालना है तो बहुत बेसिक है और हम ऑलरेडी पहले भी सीख चुके हैं। जब हमारा एलिमेंट सम आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 इज टू फाइंड द सम ऑफ इंडेसेस, या हम बोल सकते हैं फ्रॉम 0 to n। दैट्स वाई हम जो लूप होगा वो 0th इंडेक्स से और लेस देन इक्वल्स टू साइज तक जाएंगे। लेस देन इक्वल्स टू साइज तक क्यों करा, क्योंकि अगर हमारे एरे में वो मिसिंग एलिमेंट होता तो वो n तक ही होता, 0 से लेकर n के बीच में। दैट्स वाई हमने ये वाला लूप लेस देन इक्वल्स टू तक चलाया, एंड इसमें हम इंडेक्स को ऐड करेंगे। अब जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, या तो तुम एक नया वेरिएबल लिख सकते हो आंसर नाम का, जिसके अंदर इंडेक्स सम माइनस एलिमेंट सम कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इसको रिटर्न कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। या तो सीधा रिटर्न इंडेक्स सम माइनस एलिमेंट सम कर दो, या ऐसे कर दो। अगर हम इसको रन करेंगे तो चल जाएगा। देखो जैसे हमने इसको रन करा है, चल चुका है, और सबमिट करने पे भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, क्योंकि हमने कोई ना तो वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करी है, ना ही हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करा है। सिंपल वेरिएबल्स का यूज़ करा है। और देखो हमने एक बार ट्रैवर्स करा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n बैठेगी, देन जब दोबारा ट्रैवर्स करा तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n बैठेगी। तो जो तुम्हारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ n, एंड विच विल बी इक्वल टू बिग ऑफ n, विच इज़ वेरी मच ऑप्टिमाइज, ठीक है। बुरी नहीं है, और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी आ रखी है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं तुम्हें एक और अप्रोच बताऊंगा जो थोड़ी एडवांस है, ठीक है, समझते हैं। एंड आई एश्योर यू, अगर तुमने ये वाली अप्रोच डिस्कस कर दी ना रिक्रूटर के साथ या HR के साथ या जो भी तुम्हारा इंटरव्यू लेगा, ठीक है, ही और शी विल बी इम्प्रेस्ड। दिखाता हूँ कैसे। देखो लेट्स से ये हमारे एलिमेंट थे। अभी हमने क्या बात करी कि हमारा क्योंकि एरे है तो उसकी इंडेक्स भी होगी, ठीक है। तुम्हें याद हो जब हमने सिंगल एलिमेंट वाला क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में, तो वहाँ पे हमने एक टेक्निक डिस्कस की थी जोर वाली, जिसमें हमने क्या कहा था कि अगर हम 0 का जोर करते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ, हमारा एलिमेंट ही आंसर आता है। जबकि अगर हम एक एलिमेंट को उसी एलिमेंट के साथ जोर करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। अब इसकी हेल्प से हम सोल्व करेंगे। कैसे बताता हूँ। देखो हमें पता है कि हमारा जो एरे है
उसके अंदर एक एलिमेंट नहीं है, ठीक है, और हमारी इंडेक्स जो है वो 0 से लेके फिलहाल n-1 तक है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो n है वो 3। अब एक बात सोचो, जो हमने ऊपर वाली ऊपर जो हमने अप्रोच डिस्कस की थी शॉर्ट वाली, इसमें हमने क्या किया था कि अगर शॉर्ट करने के बाद इंडेक्स और वैल्यू सेम है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, आगे चलो। इंडेक्स वैल्यू सेम है, आगे चलो। जब इंडेक्स वैल्यू सेम नहीं थी तो अब हम रिटर्न कर रहे थे, तो हम यही करेंगे। देखो, क्योंकि पता है हमारे पास एरे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एरे के अंदर एलिमेंट्स भी हैं और इंडेक्स भी है, तो हम क्या करेंगे, एक बार पहले सभी एरे के एलिमेंट्स का जोड़ करा देंगे, फिर इंडेक्स का जोड़ कराएंगे। तो उससे होगा क्या, 0 जोड़ 0 कट जाएगा, क्योंकि सेम एलिमेंट जोड़ सेम एलिमेंट 0 आता है। देन 1 जोड़ 0 कट जाएगा 0। देन जब 0 आया, ठीक है, 3 जोड़ 2 की हेल्प से क्या होगा, हमें हमारा एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। देन क्योंकि हम जो जोड़ कर रहे हैं वो अगेन 0 से लेके n तक करेंगे, तो एट द एंड 3 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और लास्ट में जो हमारा आंसर आ रहा है उसका जब जोड़ 2 के साथ करेंगे, 0 जोड़ 2, तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। एक बार मैं फिर बताता हूँ, करना क्या है। लेट्स से ये तुम्हारा एरे का, ये तुम्हारा एरे है, ठीक है। हमारे पास जो इंडेक्स है वो 0 1 2 है, ठीक है, बट हम इंडेक्स को ना एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो हमने पिछले वाले मेथड में भी ली थी, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि इसी में से, देखो क्वेश्चन भी यही कहता है कि 0 से लेके n के बीच में ही कोई एलिमेंट होगा जो नहीं होगा, वो ही फाइंड करना है। तो अगर हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि सेम एलिमेंट का जोड़ करने पे 0 आता है, तो दैट्स वाई मैं जो अपना इंडेक्स वाला लूप है वो n तक चलाऊंगा, ताकि 0 जोड़ 0 पे 0 आएगा, 1 जोड़ 1 पे 0 आएगा, 3 जोड़ 3 पे 0 आएगा, और जब इन तीनों का आंसर 0 आएगा तो जो बचा ही इंडेक्स 0 जोड़ 2 से मेरा 2 आ जाएगा। ये मेरा मिसिंग नंबर है। तो ऐसे हमने अपना मिसिंग नंबर वाला लॉजिक सोल्व कर लिया है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं करा, जो एरे के एलिमेंट्स थे और जो मेरी इंडेक्स थी, जो होनी चाहिए थी अगर मेरा मिसिंग एलिमेंट होता, खुद सोचो, अगर मिसिंग एलिमेंट होता मेरे एरे के अंदर, लेट्स से 2 होता और यहाँ पे 3 होता, तो मेरी इंडेक्स 0 1 2 3 होती और ये भी एलिमेंट होते, और अगर मैं सबका जोड़ कराऊंगा तो आंसर भी 0 आएगा। बट अगर मेरा मिसिंग एलिमेंट नहीं है तो मैं क्या कराऊंगा, जो एरे के प्रेजेंट एलिमेंट है उसका जोड़ करा रहा हूँ जितने भी इंडेक्स हैं उनके साथ, जो 0 से लेके n के बीच की हैं, ठीक है, n तक है। इससे होगा क्या कि मेरा जो यूनिक एलिमेंट होगा, जो मेरा मिसिंग एलिमेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो मुझे मिल जाएगा। देखा जाए तो एरे के एलिमेंट और इंडेक्स 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये वही वाला वेरिएंट बन रहा है जब हम सिंगल एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसको कोड करते हैं। इसका सूडो कोड कुछ नहीं है, पहली बार हमें एक आंसर ले लेंगे जिसके अंदर 0 रखेंगे, एंड उस आंसर का हम जोड़ कराएंगे हर एक एलिमेंट के साथ, ठीक है। देन जो आंसर आया सेकंड स्टेप में, उसका जोड़ कराएंगे हम i के साथ, ठीक है। और ये जो i होगा ये 0th इंडेक्स से चलेगा लेस देन इक्वल टू n। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि ये ना हमारा एरे जब हम इंडेक्स को आइटरेट कर रहे हैं वो n तक चलता है, चाहे ये वाला अप्रोच हो या पिछले वाली अप्रोच हो जहाँ पे हम दोनों का सम निकाल रहे थे, ठीक है। चलते हैं फिर कोड करते हैं और समझते हैं। देखो, इसको कमेंट कर देते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया आंसर, ठीक है। अब सबसे पहले स्टेप क्या है, स्टेप 1 कहता है कि जोड़ ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है। जोड़ कैसे करेंगे, अगेन 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, लेस देन साइज तक जाएंगे, एंड हर बार एक नंबर से इंक्रीमेंट करेंगे। और हमें करना क्या है, हमें जोड़ करना है आंसर को किसके साथ, नम्स ऑफ i के साथ, क्योंकि आंसर इनिशियली जोड़ है तो पहली बार 0 जोड़ एलिमेंट ही आएगा। अब स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 क्या कहता है, जोड़ ऑफ आंसर विद इंडेक्स। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स आइट्रेट करेंगे ओवर इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल साइज, यानी साइज वाली इंडेक्स को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा मिसिंग एलिमेंट है वो 0 से लेके n की रेंज में ही होता है। इस बार जो हमारा आंसर आया था उसके साथ जोड़ कराएंगे हर एक इंडेक्स की,
ठीक है। फाइनली हम अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे और ये हमारा जो है क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो सक्सेसफुली रन हो जाएगा और ये फिर सबमिट भी हो जाएगा। देखो ये रन हो चुका है, अगर इसको ऊपर करें एंड अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो हो जाएगा। तो हमने अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया है विथ 3 अप्रोच। 3 अप्रोच हमने इसमें डिस्कस की एंड आई थिंक 2 या 3 हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस की थी। चलते हैं फिर और एक बार फिर समझते हैं। एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। अगेन तुम इसमें पहले एक बार आइटरेट कर रहे हो टू गेट द जोर ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होगी। तुमने एक बार फिर आइटरेट करा ओवर इंडेक्स, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन होगी। तो टोटल जो सम आएगा वो ऑफ एन ही आएगा, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं करे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो बिग ऑफ एन कॉन्स्टेंट ही होगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारा था सॉल्यूशन। तो हमने आज एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन करा शॉर्ट 0 एंड 1, ठीक है। उसमें हमने 2 अप्रोच डिस्कस करी और 2 पॉइंटर वाली अप्रोच नहीं करी क्योंकि हम वो आगे देखने वाले हैं। आराम से बताऊंगा, मैं कुछ भी नहीं स्किप करने वाला। जब हम आगे वो सेशन करेंगे 1-1.5-2 घंटे का सेशन होगा जिसमें हमने जितने प्रीवियस क्वेश्चन करे पहले और आप जो करने वाले हैं आगे या जो आज करें, अगर उसमें कोई दूसरी अप्रोच लग रही है, ठीक है, लाइक हैश मैप या फिर 2 पॉइंटर, वो हम आगे आराम से समझेंगे। फिर हमने समझा फाइंड मिसिंग एलिमेंट, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाता है। इसकी हमने 3 अप्रोच डिस्कस करी। सबसे पहले शॉर्ट वाली, देन फिर हमने इसकी डिस्कस करी यूजिंग जस्ट सम, ठीक है। देन हमने डिस्कस करी यूजिंग जोर अप्रोच। तो तीनों काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच थी, ठीक है। अगर तुम्हें इसके अलावा कुछ और अप्रोच आई तो तुम डिस्कस कर सकते हो। एंड देन यही था, फिर यही हमने आज के क्वेश्चन लगाए, ठीक है। अब एक बार होमवर्क देख लेते हैं। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है? तो तुम्हारा होमवर्क ये है कि जो पहले वाली अप्रोच डिस्कस की थी इस वाले की, जहाँ पे हमने शॉर्ट यूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट यूज़ करा था, शॉर्ट फंक्शन, एंड देन फिर मैच कर रहे थे कि अगर वैल्यू और इंडेक्स सेम है तो ठीक है, बट अगर डिफरेंट है तो वही मेरा मिसिंग नंबर है। तो तुम्हें कोड करना है, यही तुम्हारा आज का होमवर्क है, ठीक है। आने वाले लेक्चर में हम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल्सो आगे थोड़ा स्मूथ चलने वाला है, ठीक है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू बी कंसिस्टेंट मोर, ठीक है। तो बस कोडिंग करते रहो, जितना हो सके उतना चीज़ों को समझो। और अभी फ़िलहाल हेजिटेट नहीं हो रहा। अगर तुम्हारे मन में डाउट्स आ रहे हैं कि कैसे मुझसे तो सोल्व नहीं हो रहा, मुझसे अप्रोच नहीं बन रही, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे नहीं बनती शुरू में। प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना बनने लग जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप पुशिंग, बाय।